हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का। और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं वो संडे को हमारी एक क्लास होगी जिसको हम मास्टर क्लास बोलते हैं, जिसमें 150 प्लस क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर रेलवे और एसएससी के कुछ क्वेश्चन इंक्लूड हैं। और उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे उस क्लास में हो जाएंगे। उसके बाद कोई क्वेश्चन आपके बचते नहीं हैं। स्टूडेंट्स, बात क्या है कि आप ना हमारे चैनल को शेयर किया करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचाओ। यार, हम तो आपके लिए अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ा रहे हैं, एडवांस वो भी बिल्कुल फ्री में। तो हम आज अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे और टॉपिक का नाम होगा अपना आज का डिस्काउंट। ठीक है, आज का अपना टॉपिक का नाम है डिस्काउंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में बट्टा। ठीक है, बट्टा यानी कि इसको बोलते हैं छूट। कोई भी वस्तु आप लेने के लिए जाते हो दुकानदार से, दुकान पर या शोरूम पे, वहाँ पे क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा कि कोई भी कपड़ा है या शर्ट है या टी शर्ट है, उसके ऊपर होता है 50% प्लस 40%, ऐसे कुछ होता है, वो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। चलो क्लास शुरू करते हैं एक बार। अब कहीं आप कहीं गए शोरूम में, वहाँ पे क्या लिखा था कि एक टी शर्ट है, यानी कि अब सर्दी है, मान लेते एक स्वेटर है, स्वेटर के ऊपर लिखा था कि भाई ये 2000 रुपये की स्वेटर होगी। ठीक है, उसके ऊपर लिखा है कि आपको ना 50% प्लस 40% का डिस्काउंट दे दिया जाता है, तो इसकी प्राइस क्या होगी। ठीक है, अब इसका प्राइस क्या होगा, ऐसे करके कुछ दे देता है। चलो, वो पीछे दिख नहीं रहा स्क्रीन पे, लोगों के नीचे आ गया। चलो यहाँ देख लेते हैं। आपको दे दिया 50% का डिस्काउंट, प्लस में 40% का डिस्काउंट। तो अब उस स्वेटर की कीमत क्या होगी, 2000 रुपये की थी। आप ऐसे नहीं कर सकते 50% और 40% 90% हो गए, इसमें से सीधा 90% घटा दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आपको सबसे पहले क्या करना है, 2000 है, 2000 का 50% लेस कर देना है। जब 2000 का 50% लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी कीमत रह जाएगी 1000 रुपये। कितनी रह जाएगी, 1000 रुपये। इसके ऊपर अब 40% डिस्काउंट करेंगे। 40% कितना होता है इसका, 400 रुपये, 400। कैसे, मैंने इतना जल्दी कैसे निकाल लिया, आपको देखना कि 10% होते हैं ना, वो लास्ट छोड़ के एक डिजिट छोड़ के और पॉइंट रख देते हैं, यानी कि 100 रुपये होते हैं 10%, तो 40% कितने हो जाएंगे, 400 रुपये। तो आपने 400 रुपये और कम कर दिए, तो उस वस्तु उस स्वेटर की कीमत कितनी रहेगी, स्वेटर की कीमत रह गई 600 रुपये। अब इसी क्वेश्चन में अगर वहाँ पे लिखा हो शोरूम पे कि एक स्वेटर है, उसके ऊपर लिखा है 50% प्लस 40% प्लस 10% का डिस्काउंट है, ये 3 डिस्काउंट दे दिए भाई। 2000 रुपये की एक स्वेटर थी, उसके ऊपर 3 डिस्काउंट दे दिए, कौन से, 50% का, 40% का और 30% का। अब आप देखेंगे इसका मतलब वो स्वेटर हमें फ्री में मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी आपको फ्री में स्वेटर देगा या टी शर्ट देगा या पैंट देगा, कोई फ्री में नहीं देता। ऐसा नहीं कि 50 40 90 10 100 यानी कि बिल्कुल फ्री में, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले वो क्या करेगा, अपनी जो मूल वैल्यू है, बेस वैल्यू है, उसके ऊपर काउंट करेगा पहली वैल्यू को। 50% कम करने के बाद वो रह जाएगी 1000 रुपये की। इसके बाद वो काउंट करेगा सेकंड वैल्यू को 40%। 40% यानी 400 घटा देगा, उसके बाद उसकी वैल्यू रह जाएगी 600 रुपये की। 600 रुपये के बाद वो 10% फिर से लेस कर देगा, 60% के ना, 600 के 10% कितने होते हैं, 600 के 60 होते हैं। ठीक है, 60 और लेस कर देगा, कितने बच जाएंगे, 540 बच जाएंगे। अब उस स्वेटर की कीमत 540 है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि वो बिल्कुल फ्री में है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे होते हैं, एक तो होता है डिस्काउंट नॉर्मल, एक होता है सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि क्रमिक बट्टा। कई बार क्वेश्चन में आपको दे देता है कि 2 डिस्काउंट दिए हैं, 20% और 10%। ये 2 डिस्काउंट हैं, वो किस एक बट्टे के बराबर होंगे। ऐसा देगा कि 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे किस एक समतुल्य बट्टे के बराबर होंगे।
यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी, या तो ये दो डिस्काउंट दे या फिर कोई भी एक डिस्काउंट दे, दोनों की कीमत एक जैसी होगी। क्या, या तो दो बार ऐसे डिस्काउंट दे अलग अलग, या फिर एक ही ऐसा डिस्काउंट दे जिसमें दोनों की कीमत बराबर हो। मान लेते हैं कि एक आदमी 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदता है, खरीदने के लिए जाता है, उसके ऊपर MRP है, MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब उसको दे दिए भाई कितने की छूट, 20 की छूट देने के बाद वो उसको मिलेगी 80 रुपये की। 80 के ऊपर उसको 10% का फिर डिस्काउंट दे दिया, इसका 10% कितना होता है, 8 होता, 8 रुपये और इसमें से घटा दिए तो वो कितने की हो गई, 72 की। 100 की चीज़ थी, अब 72 की हो गई, कितने घटा दिए, 28। अब क्या होता है, या तो उसके ऊपर 20% और 10% के दो बट्टे दे, या फिर सीधा ही 28% दे। दोनों कंडीशन में ये 28% और ये 20 और प्लस 10% दोनों बराबर होने चाहिए। इनको बोलते हैं समतुल्य बट्टा। क्या बोलते हैं, समतुल्य बट्टा। इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी होती है, जैसे कि फॉर्मूला होता A + B + AB और 100 इसके डिवाइड में, यानी भाग में 100 हो जाते हैं। ठीक है, अब भाग में 100, अगर दोनों ही प्लस की वैल्यू है तो ये प्लस होगा, यहाँ दोनों माइनस है, पहला भी डिस्काउंट है यानी कि वैल्यू घट रही है तो माइनस का A है, दूसरी बार भी माइनस है तो माइनस का B है। तो ये निशान है, अगर दोनों A B प्लस के हैं तो ये प्लस का होगा, दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस का होगा। अगर A B में से कोई एक प्लस का एक माइनस का है तो ये निशान किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस का हो जाएगा और AB/100 हो जाएगा। ठीक है, AB/100 हो जाएगा। इस बात को अगर हम फॉर्मूले में यूज करें, फॉर्मूले में अगर हम यूज करें तो इसको A माने, इसको माने हम B, तो माइनस के 20 माइनस के 10, पहले 20% की छूट फिर 10% की छूट, फिर ये किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। कितना हो जाएगा, 20 गुणा में 10 डिवाइड बाई 100। अब जो भी कटता है 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, ये कितने हो गए भाई, माइनस के 30। कितने हो गए, माइनस के 30, और ये कितने हो गए, प्लस के 2। माइनस के 30 में से प्लस के 2 अगर हम घटा देते हैं तो कितने बचते हैं अपने पास, माइनस के 28। कितने बचते हैं, माइनस के 28। यानी कि यही वो बात आ गई 28% वाली। या तो आप 20% या 10% का डिस्काउंट देंगे, या सीधा ही 28% देंगे, दोनों कंडीशन में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में ये होगा आपका बराबर। अब आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर, कि किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपये है, उसके ऊपर 10% और 5% के दो क्रमिक बट्टे दिए गए हैं, तो छूट के बाद उसकी कीमत क्या होगी, छूट के बाद उसकी कीमत क्या होगी। किसी वस्तु की कीमत है 1000 रुपये, कितनी दी है भाई, 1000 रुपये। 10% का डिस्काउंट है, 10% अगर इसमें से लेस कर देंगे तो इसका 10% कितना होता है, 100, यानी कि 100 इसमें से घटा देंगे तो इसकी कीमत कितनी हो गई भाई, 900। कितनी हो गई, 900। 900 के बाद क्या बोलता है कि 5% का डिस्काउंट और है, इसमें से 5% और घटा देंगे। 900 का 5% कितना होता है, 45। कितना, 45। 900 का 10% होता है, एक छोड़ देंगे तो यानी कि बचेगा 90। 10% अगर 90 है तो 5% कितने होंगे आपके, 45। फिर आप 45 घटा देंगे 900 में से, तो फिर आपके पास बचेंगे 800। कितने बचेंगे भाई, 55। ठीक है, 855 बचेंगे। ठीक है, ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नंबर 4, 855 बचेंगे। एक तो ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर दूसरी साइड से, दूसरी टाइप से अगर आप करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 1000 इसकी कीमत है, डिस्काउंट है, ठीक है, डिस्काउंट घटा के आप क्या करेंगे, 90 हो जाएगा 10% डिस्काउंट घटाने के बाद, डिवाइडेड बाई 100। फिर डिस्काउंट है कितना, 5%, वो और घटा देंगे तो कितना बचेगा, 95 100 में से, और डिवाइड बाई फिर से 100 यानी कि 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे,
इस 2 जीरो से एक ये जीरो काट देंगे, एक ये जीरो काट देंगे। अब कितने बच गए? 95 इंटू 9 यानी कि 95 गुणा 9। कितना हो जाएगा भाई? 95 गुणा 9, 9 पंजे 45। कितना? 9 पंजे 45। कितने हासिल आ गई? 4। 9 निमा 81, 81 और 4 85। कितने हो गए? 855। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप वैसे भी निकाल सकते हो। दोनों तरीके हैं, दोनों आसान है। वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके को पसंद करते हो। ठीक है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन अपना नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, उसके ऊपर क्रम से 20% और 10% के दो बट्टे दिए गए हैं। छूट देने के बाद या बट्टे देने के बाद उसकी कीमत क्या होगी? आप पहले ही जानते हैं कि 20% और 30% दो क्रमिक बट्टे हैं, तो 28% के बराबर है, क्योंकि हम पहले ही एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ चुके हैं। अगर फिर भी आपको अगर कोई समस्या है तो आप एक बार देख सकते हैं। 2000 रुपये की वस्तु दी है, उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट है। इसका 20% कितना होगा भाई? 400 होगा। 2000 का 10% कितना होता है? 200। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा भाई? 400। 400 इसमें से घटा देंगे तो ये कितने की बचेगी वस्तु? 1600 रुपये की। कितने की? 1600 की। 1600 के बाद बोलता है 10% का डिस्काउंट और दे दिया। 1600 का 10% का डिस्काउंट, ठीक है, 10% और घटा दिए, जो कि होते हैं 160। कितने होते हैं? 160। इसके बाद इसकी कीमत कितनी बचेगी? 160 और घटा देंगे तो 1440। लास्ट में ये वस्तु बचेगी 1440 रुपये की। कितने की भाई? 1440 की। अगर दूसरे तरीके से आप समझना चाहते हो तो 2000 रुपये की वस्तु है, डिस्काउंट घटा के कितने की बचेगी? 80 डिवाइडेड बाई 100। फिर डिस्काउंट घटा देंगे 10%, कितने की बचेगी? 90 की, डिवाइडेड बाई कितना? 100। और ये दोनों घटाने के बाद 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, और इन 2 जीरो से कोई भी 2 जीरो ये काट देंगे। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? 9 गुणा 8 72, 72 दूनी 144, 72 दूनी 144। कितना हो जाएगा? 144। और एक जीरो यहाँ बची हुई है तो इसको भी रख देंगे, तो ये हो जाएगी 1440। कितनी हो जाएगी भाई? 1440। कोई भी एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अगर आपको सीधा ही पता था ना कि 20% और 10% इसकी वैल्यू 28% की होती है। कितनी होती है भाई? 28% की होती है। 28% का मतलब है इसका सीधा 28% आप निकाल सकते हो। ठीक है भाई, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 24 रुपये में बेची गई है। कोई वस्तु, उसकी कोई भी कीमत थी, उस पर छूट दी गई है 20% की। थैंक यू भाई, बहुत अच्छी है आज। अब कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद, ठीक है, 20% छूट के बाद 24 रुपये में बेची गई है। कितने में? 24 रुपये में बेची गई है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अब एक तो आप ये देख सकते हैं, उसकी कोई भी प्राइस है, मान लेते हैं ए बी कुछ भी है, उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट है, 80/100, 80/100। और ऐसा करने के बाद उसकी कीमत 24 रुपये रह जाती है, 24 रुपये रह जाती है। तो इसकी ए प्राइस यानी कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? आप लिखेंगे 24 गुणा में 100 डिवाइडेड बाई 100, सॉरी 80, जीरो से जीरो काट देंगे, 8 3 जा 24, 3, हाँ हाँ 8 3 जा अरे यार, हिंदी इंग्लिश चलती है क्या सर? आप भी मजाक कर रहे हो। ठीक है, ये हो गई 30। ऐसा ना कि हम बचपन में सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, वो तो बाद में पढ़ते पढ़ते पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए। बचपन तो हमारा सरकारी स्कूल से, बचपन में तो हमने 8 दूनी 16, 8 3 24, बाद में ही सीख गए कुछ ऐसा करके। अब दोनों का मिक्स चलता है।
ऐसे सर आप बीच में ना हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन था आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 14% की छूट देकर 387 रुपए में बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? ठीक है भाई, किसी वस्तु के ऊपर 14% 14% का डिस्काउंट है, माइनस में कर देंगे, उसके बाद वो 387 रुपये में बेची गई है, 387 रुपये में बेची गई है, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस? बताएं भाई, 1 मिनट का समय आपके पास। चलो भाई देखते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कैसे? कॉस्ट प्राइस इंटू 14% घटा देंगे हम तो कितना बचेगा? 86 अपॉन 100 इज इक्वल टू 387 के है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस हो गया आपकी 387 इंटू 100 अपॉन 86। अब जो भी कटता है उसको काट देंगे। अब सीधा तो मेरे हिसाब से कटता नहीं है, 2 से काट देंगे तो 50 आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो 43 आ जाएगा। अब 43 का पहाड़ा मुझे तो आता नहीं, टेबल ऑफ 43 आपको आते हैं? 3 मस्त 27, हाँ 9 से काट देगा ये, 9 से काट देगा तो 9 5 45, 450 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया, इसका कॉस्ट प्राइस आ गया 450 रुपये। ठीक है, दूसरा तरीका भी देख सकते हो आप, अगर आपको कोई आता है तो। अगर ऐसी कंडीशन आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बड़ा है, तो कोई बात नहीं, बड़ा है नहीं, बिल्कुल छोटा है, फिर भी आपको लगता है कि हाँ ये तो बड़ा, आप मान के चल रहे हैं कि हाँ ये बड़ा है, तो भाई कोई बात नहीं है। 100 में से 14 घटाने के बाद यानी कि 14% की वैल्यू कितनी हो जाती है? सीधा 14% दिया है पेपर में, 14%, इसकी वैल्यू भी नहीं पता है। अब 14% को ऐसे तो लिख सकते हो ना, 14/100 है, क्योंकि जब परसेंट लगा तो बेस में 100 है, और इसके आगे आप इसको काट सकते हैं, 7/50 है। ठीक है, कर सकते हैं। 50 की वस्तु थी, 7 रुपये की छूट है, इसका मतलब उसको 43 में बेचा गया, और ये बोलता है भाई 43 में नहीं 387 में बेचा गया, 387 में। तो ये इसका कितना मल्टीपल में है? 43 गुणा 9, 43 गुणा 9 कितने होते हैं? 387। तो हमें चाहिए 50 की वैल्यू, 50 के 9 गुणा में कितने होंगे? 450। आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक ग्राहक को 2 सही 1/2%, ये 2.5 है भाई, जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये 2 सही 1/2 है। तो सर आपको एक बात बताएं हम, आज से करीब 5 साल पहले की बात है, करीब 5 साल, चलो लाइव क्लास चल रही है, मतलब क्लास की कोई दिक्कत नहीं है, कि हमने किसी से पूछ लिया कि 2 से 1/2% को क्या बोलते हैं। 5 साल से भी ज़्यादा हो गए, 7-8 साल हो गए होंगे तब। तो किसी ने बताया ये 2.5 को तो आप 2 कुछ ऐसे करके बताया उन्हें, ठीक है, 250 बोल सकते हैं, ऐसे पता नहीं क्या बताया था मैंने। ठीक है भाई, ठीक है, हाँ उन्होंने बताया 2.5, 2.5 हो गए भाई 2.5 आप। फिर मैंने पूछा उसको, ये 2.5 हो गए, ये कितने हो गए थे? देख रहे हो सर, 2 सही 7/9। अब वो करवाते क्या थे? वो इंग्लिश स्पोकन का कोर्स करवा रहे थे वो। ठीक है, बोला ये सर 2 सही 7/9 होते हैं। मैंने पूछा सर वो तो हमें पता, हम तो सरकारी स्कूल के स्टूडेंट रहे ना, आप बताओ ना। बोला हमारी मैम ने यही सिखाया था, हमारे स्कूल में मैम नहीं टीचर हुआ करते थे, मास्टर हुआ करते थे। ठीक है, तो वो बोला कि हमारी मैम ने यही सिखाया था। ठीक है, मैंने फिर किसी के पास कॉल किया कि भाई इसको क्या बोलते हैं? उन्होंने बताया कि 2.5 बोल देंगे। मैंने पूछा 2 सही 7/9 को क्या बोलते हैं? बोला मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, शाम को मेरे पास किसी मतलब अनदर पर्सन की कॉल आई कि बोला सर ये इसको क्या बोलते हैं? मैंने पता क्या कहा,
इसको कुछ नहीं बोलते। सुबह मैंने ही पूछा था, जब मुझे ही नहीं पता है। आप तो यार प्राइवेट स्कूल में गए हो, मैं तो कभी प्राइवेट स्कूल में ही नहीं गया। तो चलता है, आप ये मत मान के चलो कि पता नहीं किसको क्या आता, किसी को कुछ नहीं आता। जब हमें ही कुछ नहीं आता तो और किसी को क्या आएगा। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन ये था भाई, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2.5%, 2.1/2% की छूट दी जाती है। एक व्यक्ति ने उस वस्तु को 39 रुपीज यानी कि 39 रुपये में बेच दिया छूट के बाद। तो उस वस्तु की कीमत यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य क्या है, ये सबको चाहिए। निकालो भाई। थोड़ी सी कॉफी और रह गई है, मैं इसको निकालता हूँ, इसको खत्म करता हूँ, आप क्वेश्चन को खत्म करो। आया किसी का आंसर? आया होगा किसी का तो, कोई तो बताए। चलो, नहीं आया, ये आ गया। चलो देखते हैं भाई। अब या तो 2.5 को हम घटाएंगे 100 में से, आपके पास बचेंगे 97.5। वो पहले वाली बात हो गई। अब इसमें आ रही है थोड़ी सी दिक्कत। अब क्या करेंगे भाई, आसान इसी को लिख देते हैं। इसको बोलते हैं 5/2। अगर परसेंटेज है तो नीचे 100 से गुणा कर देते हैं, ये हो जाते हैं 5/200। ठीक है, 5/200 हो जाते हैं। इसको काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 चौके 20, 1/40 हो जाएगा। 40 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये के ऊपर डिस्काउंट, 1 रुपये उसके ऊपर डिस्काउंट है, तो इसका मतलब है कि वो वस्तु 39 की बेची है। और पर्सन भी आपको यही कहता है कि 39 की ही बेची है, तो मतलब आपकी सहमति हो गई। तो हम कहते हैं कि 40 की खरीदी थी, तो पर्सन भी ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये 40 की ही खरीदी थी। इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 40 रुपये यानी कि 40 रुपये ही होगा। ऑप्शन सी का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति ने, नहीं सॉरी, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा जाता है। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? ये तो सर प्रॉफिट एंड लॉस का था क्वेश्चन, तो यहाँ कैसे आ गए ये डिस्काउंट में? चलो देख लेते हैं। क्या है कि कोई भी वस्तु की कॉस्ट प्राइस 100 रुपये मान लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि उसकी वैल्यू 20% बढ़ा कर रख दी जाती है। 20% अगर बढ़ा के रख देंगे तो उसकी वैल्यू 120 रख देंगे। अब बोलता है कि उसे 25% का डिस्काउंट यानी कि छूट दे दी। चलो छूट है तो इसलिए छूट में शामिल कर लिया होगा, डिस्काउंट है ये भी। अगर इसके ऊपर 25% डिस्काउंट है, -25% है, तो 120 का 25% कितना हो गया, यानी कि 1/4 होता है। 1/4 का मतलब 30 होता है। 120 का 25% कितना हो जाएगा, 30। अगर इसमें से 30 घटा देंगे तो कितने की बचेगी ये वस्तु, 90 रुपये की बचेगी। 90 रुपये की बचेगी, पहले 100 की थी, अब 90 की बच रही है। इसका मतलब कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है, 10% क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है। लॉस कितना, 10% का लॉस है। 10% का लॉस है। क्वेश्चन अगला है फिर कि यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% ज़्यादा है। अंकित मूल्य का मतलब है कि वहाँ पर जो लिखा हुआ मूल्य है, MRP है, उसी को अंकित मूल्य बोलते हैं। यदि अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से 20% ज़्यादा है, कितना है, 20%। एक तो लिखा है MRP, एक है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब है 100 रुपये। अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से 20% ज़्यादा है, इसका मतलब 20 रुपये, 120 रुपये इस पर लिखे हुए हैं। अब क्या कहता है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दी गई है। 10% किसके ऊपर छूट दे दी गई है, यानी कि 12 रुपये की छूट दे दी गई है। 120 का 10% कितना होता है, 12। इसके बाद इसकी वैल्यू बचती है 108 रुपये की। 100 की खरीदी थी, हम 108 में इसको बेच पा रहे हैं। अब ये है कि हमारे पास फायदा है, कितने रुपए का है, 8 रुपये का है। 100 के ऊपर 8 कितने हो जाते हैं, 8%। क्या है भाई,
प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, 8% का अपने पास क्या है? प्रॉफिट है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्लास को आप कंप्लीट देखें, इसके बाद संडे को आप हमारी जो मैराथन क्लास है उसको जरूर देखें, प्रॉफिट एंड लॉस की। आपकी परीक्षा के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 35% की छूट देकर, कोई वस्तु 35% की छूट देकर उसे 17% लाभ, 17% का लाभ पर बेच दिया जाता है, उस वस्तु की कीमत क्या होगी? सर ये बिल्कुल आए हुए क्वेश्चन है पीछे वाली क्लास में, अगर आपने देखे होंगे तो। पीछे वाली हमारी जो 4 क्लासेस हो चुकी हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें अगर आपने देखे हैं तो ये क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं। कोई वस्तु 35% की छूट देकर उसे 17% लाभ पर बेची जाती है, तो उस वस्तु की कीमत क्या होगी? क्वेश्चन में कुछ रह तो नहीं गया है कि कोई वस्तु 35% की छूट देकर उसे 17% का लाभ होता है, उस वस्तु की कीमत क्या होगी? ऐसा नहीं, कुछ न कुछ मिस्टेक हुआ होगा सर टाइपिंग टाइम में। कोई वस्तु 35% की छूट के बाद, मान लेते हैं 100 रुपये की वस्तु है, 17% के लाभ पर बेचते हैं। ठीक है, 17% के लाभ पर बेचते हैं तो 117 रुपये में ही बेचेंगे, 117 रुपये में बेचेंगे। और 35% के डिस्काउंट के बाद तो 100 हो जाएंगे गुणा में, और 35 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? क्वेश्चन में क्या था ये? इस क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक है। सी, इसमें टाइप करते लिखने में ही दिक्कत थी। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा है तो कितना हो जाएगा भाई? 35 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 65। ठीक है, 65 काट देंगे, 5 से कितना करेंगे? 13, और यहाँ काट देंगे 5 से 20। ठीक है, फिर काट देंगे 7, 9। ठीक है, कितने से कट जाएगा? 9 से, और कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। ठीक है, यानी कि आपका आंसर होता है 180। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखो हमने निकाल दिया, अगर 100 की वस्तु, क्या था क्वेश्चन में? किसी वस्तु की छूट देने के बाद, ये हमने माना था कॉस्ट प्राइस, इसके ऊपर छूट देने के बाद भी 17% का लाभ होता है, तो इसका मतलब 117 में तो उसको बेचेंगे ही बेचेंगे, इससे कम में तो नहीं बेचेंगे। उसके ऊपर कुछ ज्यादा लिख रखे हैं, उसके बाद छूट परसेंट है, उसके ऊपर ज्यादा लिख रखे हैं, तो कितने लिख रखे हैं? अब देखेंगे, गुणा में 35/65, गुणा में 100/65। क्यों? क्योंकि छूट है, छूट के वापस जाएंगे तो उसको पलट के लिखेंगे, इसका मतलब उसके ऊपर 180 रुपये लिख रखे हैं। ये क्या है भाई? एमआरपी। ठीक है, एमआरपी। अब क्या है कि उसके ऊपर कितने प्रतिशत अधिक लिख रखे हैं, उस वस्तु की कीमत क्या होगी? ये प्रश्न ऐसे नहीं होगा कि उस वस्तु की कीमत क्या होगी, प्रश्न ऐसे होगा कि उस वस्तु के ऊपर कितने ज्यादा लिख रखे हैं, यानी कि एमआरपी कितने ज्यादा लिख रखी है। 100 की है 180 लिख रखे हैं, 80 ज्यादा है, 100 के ऊपर 80 कितने हैं? 80% ज्यादा लिख रखे हैं। ऑप्शन आपका सी सही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित है। ठीक है, इससे आगे का क्वेश्चन है, कोई वस्तु 15% की छूट देकर उसे 510 रुपये में बेची जाए, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? 15% की छूट के बाद आप बोल सकते हो कि वो 85% में बेची जाएगी। ठीक है, या आप है, और उसके बाद 510, 510 कितना भाई? 510 गुणा में 100 अपॉन में 85। एक तो आपके पास ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है? आसानी के लिए 15%। अगर ऐसे काटने में दिक्कत आ रही है तो आप क्या करेंगे? 15%। 15% की वैल्यू कितनी होती है? 15/100। अब भी काटते हैं, उसको काट देंगे, 5 दिया 15, 5 दूनी 10।
ठीक है। अब क्या मतलब है कि ये 17 20 की वस्तु थी, 3 की छूट, इसका मतलब 17 में बेच रहे हैं। 20 की थी, छूट के बाद 17 में बेच रहे हैं। ये कहता भाई 17 में नहीं, हम तो 85 में बेच रहे हैं। तो अब 17 और 85 का क्या रिलेशन है? 17 पंजे 85 गुणा में 5 है, तो ये भी इसका 5 गुना ही होगा। 5 गुना कितना होगा? 100। ठीक है, 5 गुना कितना होगा? 100। ठीक है भाई, तो ऑप्शन कहाँ है आपके? 600, 200, 800, 500। ओ सॉरी सॉरी, इसकी 5 गुना। और यहाँ क्या लिख रखा है भाई? इसकी वैल्यू 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? 85 नहीं है ना, 510 है, सॉरी। यहाँ कितनी दे रखी थी? 510। 85 नहीं थी, 510 थी। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, यहाँ मेरे सामने लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखता है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। 17 तिया 51 कितने गुना है? 30 गुना है। तो इसका 30 गुना कितना होगा भाई? इसका 30 गुना होगा कितना? 3 दूनी 6, यानी कि 600। कितना हो जाएगा? 600। ऑप्शन ए का सही होगा। आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है मुझे, आगे लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखता है, ऑप्शन आपका ए सही है। इससे आगे का क्वेश्चन है, कोई वस्तु 12 से ही 1/2% की छूट पर दी जाती है, यानी कि 12.5% की छूट के ऊपर दे दी जाती है कोई वस्तु। 12.5% की डिस्काउंट के बाद अगर आपने पढ़ा है तो 12.5% की वैल्यू 1 है, सॉरी 1/8 है। 8 की वस्तु खरीदी है, 1 की छूट है, इसका मतलब क्या है कि 8 की खरीद की, 1 की छूट का मतलब उसने 7 में बेची है। और ये कहता है कि विक्रय पर 700 रुपये में बेची है। अगर 7 की वैल्यू 700 है तो 8 की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 800 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक है भाई, होनी चाहिए कि नहीं? वो कहते हैं ना मोदी जी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये क्या है? 800 ही होनी चाहिए। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। क्लास को आप कंप्लीट देखें और संडे को आप ध्यान रखें लाइव आए, करीब 11 बजे। 11 बजे से हमारी क्लास लाइव हो जाएगी, जो 4 से 5 घंटे चलेगी। मुझे भी नहीं पता कि वो 5 घंटे चलेगी या इससे भी ज़्यादा चलेगी। जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आपको सोल्व कराएंगे एक क्लास में, उसमें आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद आपको कोई क्लास देखने की शायद आवश्यकता नहीं होगी, और उसके साथ आपको PDF नोट्स भी दिए जाएंगे। थैंक यू।